पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अलगाववाद अपने चरम पर है। यहां दशकों से बलूचों पर पाकिस्तानी सेना का अत्याचार चल रहा है। इसका असर यह है कि अब लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इस सब के बीच एक विद्रोही नेता मीर यार बलोच ने तो बलूचिस्तान की आज़ादी का औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से शांति सेना भेजने की अपील की है। वहीं यहां पाकिस्तानी सेना का जुल्मो सितम भी बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जबरन गुमशुदगी, न्यायतर हत्याएं, महिलाओं के साथ अत्याचार। बलूचिस्तान के आवाम के साथ ये दमनकारी चक्र पाकिस्तान बनने के साथ ही जारी है। लेकिन हाल के दिनों में सैनिक बूटों तले बलूचों की शिष्यों को रौंदने का ये सिलसिला तेज हो गया है। भारत से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना अपनी बौखलाहट को आम बलूचों पर उतार रही है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने बलूचों पर ढाए जा रहे जुल्म की खबरों को प्राकृतिक संसाधनों से लैस इसी जमीन में दफन करने की नाकाम कोशिश के चलते इंटरनेट और बिजली की सेवाएं बंद कर दी हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस और फुलझड़ी साबित हुए मिसाइलों की पोल दुनिया के सामने खोल कर रख दी है। पाकिस्तानी सेना की वहां थुथ हो रही है। इसी से अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान बलूच लोगों पर टूट पड़ा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत के साथ पूर्वी सीमा से सैनिकों को फिर से बलूचिस्तान में भेजा जा रहा है। वैसे पाकिस्तानी सेना का ये पैटर्न पुराना है। दूसरे मोर्चों पर विफल होने के बाद बलूचिस्तान में अपनी कार्रवाई तेज करती रहती है। इससे पहले 1999 में कारगिल युद्ध, 2019 में बालाकोट हवाई हमले और 2006 में नवाब अकबर बुख्ती की हत्या के बाद यही हुआ था। हाल के दिनों में बलूच अलगाववादियों ने अपने अभियान को रफ्तार देते हुए हमले तेज कर दिए हैं। यह हमला इतना भीषण होता है कि पाकिस्तानी सैनिक बलूचों के नाम से कांपने लगे हैं। बलूच कार्यकर्ता तो यहाँ तक दावा करते हैं कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ क्वेटा तक ही सीमित रह गई है। इस बीच एक विद्रोही नेता मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान की आज़ादी का औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से सेना भेजने की भी अपील की है। हम ये कहते हैं दुनिया को कि भाई आप हमें हेल्प करें ताकि हम इनको क्वेटा छावनी से भी धकेल के बाहर करें और बलूचिस्तान जो है आज़ाद हो। बलूचों का दर्द तब और गहरा हो जाता है जब लश्कर के आतंकी पूरे देश में खुलेआम दंदनाते फिरते हैं, लेकिन जबरन गायब किए गए हजारों लोगों की आवाज डॉक्टर मेहरंग बलोच जैसी अहिंसक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया जाता है। In Balochistan, we have a peaceful, non-violent activist like Dr. Mahrang Baloch, who's in prison, but people like Osama bin Laden and the leaders of Lashkar-e-Taiba are allowed to roam freely within the country. कुदरत ने जिस बलूचिस्तान पर खनिज संसाधनों की बारिश कर रखी है, उसी बलूचिस्तान के लोगों को अपने बुनियादी हक रोटी, कपड़ा और मकान के लिए सैनिक बूटों की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। लेकिन अब ये ठोकरें पाकिस्तानी सेना के लिए उल्टी पड़ रही हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल अनेजा जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने हम यही रखना चाहेंगे कि खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने अपने जो ऑपरेशन हैं वो काफ़ी वहाँ पर तेज़ कर दिए हैं, और उधर हम देख रहे हैं कि जो बलूच विद्रोही हैं उन्होंने भी पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमले तेज़ कर दिए हैं। क्या कुछ कहेंगे कि एक मोर्चे पर असफल होने के बाद पाकिस्तानी सेना अब दूसरे मोर्चे पर सक्रिय हो गई है? देखिए चंद्रशेखर जी कि ये जो बलूचिस्तान की जो स्थिति है ये ग्रेजुअली हम देख रहे हैं इसमें बदलाव आ रहा था, और जो वहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, तो उनके हमले काफ़ी तीव्र और बहुत असरदायक शुरू हो गए थे। अब वो बात अभी की नहीं है, वो पिछले 1-2 साल के का अगर हम घटनाक्रम देखें, बल्कि के हेलीकॉप्टर भी एक पाकिस्तान आर्मी का, जिसमें वहाँ के कोर कमांडर वगैरह और सीनियर लोग, उनको उसको भी गिराया गया था बलोच लिबरेशन आर्मी, कराची स्टॉक एक्सचेंज, चाइनीज़ कॉन्सुलेट। तो एक तरह से और भी जो गुट हैं वहाँ पर बलूचिस्तान में, वो भी आपस में मिल गए हैं, और BRAS करके एक नई संस्था बनी है जिसमें सारे बलोच एक केंद्रित हुए हैं
और एक यूनिफाइड स्टांस लेके आगे बढ़े हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो एरिया जो इनके कब्जे में या इनके कंट्रोल में है बलोचों के, 1/3 तक इनके कंट्रोल में अब तक, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब ये खबरें आ रही थी कि 1/3 जो एरिया है बलूचिस्तान का, वो अब बलूच सेपरेटिस्ट या फ्रीडम फाइटर्स, जो भी नाम आप देना चाहें, उनके उनके उनकी डोमिनेशन में था। और तो और ऑप सिंदूर के टाइम उन्होंने एक नया नाम दिया था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। एक अपना राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान भी किया था, और झंडा ये सब एक दिन, 1 या 2 दिन के दरमियान हुआ था। अब जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, और जो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पे जो सेना लगी हुई है भारत के तरफ, वहां से हो सकता है, क्योंकि स्थिति इतनी बिगड़ रही है बलूचिस्तान में, कि कुछ ट्रूप्स वहां से डाइवर्ट करके वहां बलूचिस्तान में फिर से डाला जाए। हालांकि एक कोर है, क्वेटा का जो कोर है पाकिस्तान का, वो बलूच के लिए ही है, लेकिन क्योंकि पीएलए और बाकी ग्रुप्स के हमले इतने तेज हो गए हैं, और बल्कि आपने जो ये बात कही है मीर यार बलोच की, खुलेआम वो मांग रहे हैं रिकग्निशन, तो ये बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान। उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी जो चल रहा है, टीटीपी के जो अटैक्स चल रहे हैं, वहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, वहां पर भी पाकिस्तान मिलिट्री का कंट्रोल बहुत कम है, और कैजुअलिटी रेट बहुत बढ़ रहा है। तो इसलिए अगर आप पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो उसके लिए एक संकट की एक घड़ी है। और मुझे जो लगता है कि आज भी पाकिस्तान ने जो वजीरिस्तान का इलाका है वहां पर हवाई हमले किए हैं। अतुल जी, सवाल ये आता है कि जिस तरह की वहां पर स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं जो बलोच हैं और जो पख्तून हैं उनके बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। ये लग रहा है जी, ये कितना परेशानी खड़ी करेगी? पहले ये था कि बलोच अलग जा रहे हैं और टीटीपी अलग जा रही है, लेकिन ये पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं कि तालमेल से भी काम हो रहा है इन दोनों। तो ये एक पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। जो हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, और नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, ये एक पश्तून मूवमेंट है कि पश्तूनिस्तान इनकी पुरानी डिमांड रही है जी। बलूचिस्तान की भी पुरानी डिमांड है। तो पश्तूनिस्तान, बलूचिस्तान एक साथ अगर मिल जाते हैं, और बहुत बड़ा जो पाकिस्तान का एरिया है वो इंसर्जेंसी में चला जाता है। मुझे जो लग रहा है कि हम बांग्लादेश 2 की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी इसी तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस शुरू हुई थी, जिसके बारे में हमें सब पता है क्या हुआ था, कितना बड़े अत्याचार हुए थे। उसके बाद एक हिस्सा पाकिस्तान का टूट गया और बांग्लादेश बना। क्या हम एक रिपीट उसका हम देखने के लिए उसकी एक शुरुआत हम देख रहे हैं, जिस तरह से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एक तरह से मूवमेंट छिड़ी हुई है, इंडिपेंडेंस की मूवमेंट है, ये कोई ऑटोनॉमी की नहीं है। और ऊपर से जो है भारत के साथ जो है रिश्ते इस वक्त बिल्कुल खराब हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की समस्या काफी गंभीर है, और एकजुट अपने देश को रोकने के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। इस सब के बीच सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को वहां पर ताकत दी जा रही है, आज भी जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनको फील्ड मार्शल वहां पर बनाया जा रहा है, और दूसरा ये जो इलाका है बलूचिस्तान का इलाका है, चीन के भी यहाँ पर इंटरेस्ट हैं। इस सब के बीच पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी अगर वहाँ पर ऑपरेशन चलाएगी तो लोगों के खिलाफ वहाँ पर अत्याचार करेगी, लोगों में विद्रोह और भड़केगा, तो कितना मुश्किल हो जाएगा इस इलाके को अपने साथ बनाए रखना। ये एक नया साइकिल शुरू हो गया है चंद्रशेखर जी, कि उसका जो एक इंसर्जेंसी की स्टेजेस आती हैं, मुझे लगता है ये सेकंड लास्ट स्टेज या लास्ट स्टेज की तरफ जा रहा है। जिस तरह से, क्योंकि टेरिटरी जो है ना, एक हिस्सा, उसको जब आप कंट्रोल करने लगते हैं तो आपकी इंसर्जेंसी कामयाबी की तरफ जा रही है। फिर उसके ऊपर पॉलिटिक्स आ जाता है, उसकी पॉलिटिकल रिकग्निशन, वो फ्लैग ऑफ हो गई है। ये जो मीर यार बलोच का है कि अब हमें रिकग्निशन चाहिए, तो एक लेवल ऊपर चली गई है। लड़ाई तो पहले से चल रही थी, लेकिन अब उसको एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन की तरफ जाने की ओर जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी बात जो आपने कही है, वो चाइना फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि सीपेक जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो ग्वादर से शुरू होता है जो बलूचिस्तान के कोस्ट पे है, और वो सीधा काशगर तक जाता है जो चीन के शिनजियांग प्रोविंस में है। पूरा रास्ता जो है वो
उसका कोई बहुत बड़ी परसेंटेज बलूचिस्तान से है, फिर वो गिलगित बाल्टिस्तान जाता है और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा पंजाब होते हुए वो इस काशगर की तरफ, शिनजांग की तरफ जाता है। तो ये चीन का इसको फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चीन ने कहा है कि ये सीपेक जो है, ये जो बेल्ट एंड रोड बड़ा इनिशिएटिव है चाइना का, उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। तो एक तरह से चीन के लिए भी ये खतरे की घंटी है कि अगर बलोच इंडिपेंडेंस होते हैं, और बलोचों ने अटैक किया है जो चीनी वहां पर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, तो ये दोनों एक डबल वैमी जिसको कहते हैं ना, कि पाकिस्तान के लिए खतरा तो आई है, लेकिन जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है चीन की, वो भी खतरे में पड़ रही है। अतुल जी, यहाँ पर एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, और ये पूछना भी यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो वहाँ की जो आला राजनीतिक वहाँ के लोग हैं, उनका ये कहना है कि पॉलिटिकल इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हाल के दिनों में इस तरह के बयान आए हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ की ओर से आए हों या नवाज शरीफ की ओर से। संक्षेप में बताइएगा, पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका कितना संभव है? संभव नहीं है, क्योंकि एक ही बंदा, अगर एक पॉलिटिशियन एक ऐसा कोई सोल्यूशन लाने की उम्मीद कर सकता है, वो है इमरान खान, जिसको जेल में डाला हो। बाकियों की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नहीं है ये जो बलोच लोगों के लिए, इसलिए पॉलिटिकल सोल्यूशन की तो बात है नहीं इस वक्त। इस वक्त जो है कि एक तो ये लड़ाई करके वहां पर आज़ादी पाएं, या उसको क्रश किया जाए, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की अब बात कर रहे हैं। अब इसमें वो कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन की गुंजाइश नहीं है जब तक इमरान खान को जेल में है। अगर इमरान खान को निकाल भी दिया, मे बी इट इज टू लेट। ठीक है अतुल जी, हमारे साथ